आजकल इंडिया की न्यूज कम और यूके की न्यूज ज्यादा कवर करनी पड़ती है। रिसेंटली न्यूज आ रही है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने रिजाइन कर दिया है। 45 डेज के अंदर ही उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उनसे ये काम नहीं हो पाएगा। बस हवा निकल गई। उनके रेजिग्नेशन स्पीच में उन्होंने कहा कि जो काम उन्हें दिया गया था वो प्रॉपर्ली वो मैनेज नहीं कर पा रही थी और उनकी एक दो स्कीम्स, एक तो जो एनर्जी बिल्स के रिगार्डिंग थी और दूसरी हाई टैक्स पेयर्स के रिगार्डिंग थी, दोनों ही फेल हो गई। और फेल होने का रीजन ये था कि रशिया से गैस नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से शायद ये विंटर यूके को बहुत ही मुश्किल पड़ेगी। And winter is coming. Now we both know that winter is coming. और अगर एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए 45 डेज में, यस बिल्कुल सही सुना आपने, 300 साल की यूके की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने 45 डेज में रिजाइन कर दिया। देखिए जमाना कहां से कहां आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं कि क्या बोरिस जॉनसन वापस आएंगे। Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. या फिर ऋषि सुनक, जो कि एक इंडियन ओरिजिन यानी कि उनके ग्रैंडफादर पंजाबी थे, हालांकि उनके पेरेंट्स अफ्रीका से है और उनकी वाइफ हमारे नारायण मूर्ति सर की डॉटर है, तो उनका एक इंडियन कनेक्शन है। तो क्या वो बनेंगे यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? और यदि वो बन गए तो ऋषि भाई, आपको तो याद ही है 75 साल पहले अंग्रेजों ने कितने पैसे ले लिए थे, तो थोड़ा रिफंड दिलवाइए हमें। तो यदि ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि दुनिया गोल है और कहाँ एक जमाने में जो कंट्री हम पे रूल कर रहा था, आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन ओरिजिन है। इंडियन नहीं है ऑब्वियसली, बट हम देख पा रहे हैं कि दुनिया में चेंज कैसे होता है। और मैंने मेरे कई वीडियोस में भी कहा है कि आने वाली सेंचुरी जो है वो इंडिया की है। क्यों? क्योंकि सारी कंपनी के टॉप सीईओज इंडियंस है और हर जगह इंडियन लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको तो याद ही है कि हमारा और ब्रिटेन का बहुत पुराना रिश्ता है। और आज यदि मेरे ग्रैंडफादर जिंदा होते तो बहुत खुश होते। क्यों? क्योंकि वो जब बॉर्न हुए तब इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड और फिर जब वो बड़े हुए तब आज़ादी मिली। 7-8 साल के रहे हुए होंगे मेरे दादाजी जब इंडिया आज़ाद हुआ, और वो हमेशा कहते थे कि बेटा बहुत ही मुश्किल स्थिति में उन्होंने उनकी पूरी लाइफ निकाली। और आज यदि वो होते तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि फाइनली एक इंडियन ओरिजिन का बंदा यूके का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। मतलब इट्स अ बिग थिंग, इट्स रियली अ बिग थिंग। तो इसी न्यूज के साथ आज का एपिसोड समाप्त। कल फिर मिलेंगे इस खेल में जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। कुछ नहीं, सो जाओ, बाय।